तो चलिए देखते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी यू इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। ओके, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। देखिए सेम क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले किए। अब सुनिएगा, ये एक ही क्वेश्चन में दोनों बातें पूछ रहा है आपसे, और तभी जो मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दिया था उसे दो हिस्से में मैंने तोड़ दिया था, इसीलिए मैंने उसे दो दो स्टाइल में सॉल्व किया, है ना। लेकिन यहाँ पे आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई सा स्टाइल अपना के सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी मैथ बहुत तरीके से बनता है, ठीक है। आपको जो बेहतर लगता है आप उससे बनाएं, ठीक है। तो चलिए एक और प्रॉपर स्टाइल देखते हैं, फिर किसी और मैथ को मैं किसी और स्टाइल से बनाकर आपको बताऊंगा। आपको जो जो अच्छा लगेगा आप उसे ट्राई करिए ना। अब देखिए, गिवन दैट पी यू इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था एपिसोड 1 में कि अगर हाईएस्ट डिग्री 2 होता है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, विच मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। तो सिंस द हाईएस्ट डिग्री इज 2, so it is a quadratic polynomial, hence it can be, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, समझिएगा, it can be written as ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हियर अगर लिख सकते हैं तो a क्या होगा? देखो, अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो, जैसे यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा भी तो हो सकता है कि au स्क्वायर प्लस bu प्लस c हो सकता है ना। तो जैसे यहाँ पे u स्क्वायर है वैसे यहाँ भी u स्क्वायर है, जैसे यहाँ u है वैसे यहाँ u भी है, और जैसे यहाँ c है वैसे यहाँ कुछ नहीं है, यानी 0 है ना, करेक्ट। तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या क्या है? देखो, एक ये, एक ये, एक ये, यानी ये भी है, ये भी है और ये भी है, करेक्ट। मैं क्यों बोल रहा हूँ सर? क्योंकि मुझे चाहिए a कहाँ है? वो रहा। मुझे चाहिए b कहाँ है? ये रहा, ठीक। मुझे चाहिए c दिख ही नहीं रहा था, अभी मैंने आपको दिखा दिया है, विच इज 0, ठीक। तो ये आपको मन में ही रखना है, सब बात है ना। वो कहते हैं ना, रहमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुना ठिले हैं लोग सबे बाटी ना ले हैं कोई। हाँ, मनुष्य को अपने मन की दुख पीड़ा परेशानी को अपने मन तक ही सीमित रखना चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी से अपना तकलीफ बताएंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन कोई आपके जैसा दर्द सह नहीं पाएगा, करेक्ट। अच्छा, ये तो यहाँ तक का सफर था। क्या इसे मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ? देखना जरा कि अगर PU इक्वल टू ना, PU इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u है ना। देख लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है ना। तो ये तो एक अंदाज हुआ समझने का। एक और अंदाज था हम समझने का, जो थोड़ी देर पहले हम लोग बनाए थे कि 9th में हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? फैक्टर थ्योरम। तो वो क्या बोलता था फैक्टर थ्योरम से? देखिए
कि इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे 4 को कॉमन ले लिया, अच्छा u भी तो कॉमन आ रहा है, u भी कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा, सिर्फ u और यहाँ पे सिर्फ 2 है कि नहीं, करेक्ट। अच्छा when अब जीरोस के सफर पे निकले हैं तो px तो भैया 0 है ना, px लिख रहा हूं देखो, pu 0 है, देन क्या होगा 4u इंटू u प्लस 2 इज इक्वल टू भी 0 होगा, क्योंकि अगर pu ही 0 है तो ये भी तो pu के ही इक्वल है, देख लो, तो ये भी 0 के इक्वल हो गया, करेक्ट। तो अगर ये भी 0 के इक्वल हो गया, समझिएगा बाबू, एकदम प्यार से समझना है, ठीक है। इसका मतलब दो ही बातें हो सकती है कि या तो 4u 0 के इक्वल है या फिर u प्लस 2 0 के इक्वल है, करेक्ट। तो अगर 4u 0 के इक्वल है देन u इज इक्वल टू 0 ऑल्सो, क्योंकि 4 वहां डिवाइड में गया, बेचारा का नामो निशान मिट गया ना। u इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा ना। अच्छा हमने ये डिस्कस पहले ही कर लिया है कि ये जो u का दो वैल्यू आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, तो पहला वाला 0 को हम लोग अल्फा बोलते हैं और दूसरे वाले 0 को हम लोग बीटा बोलते हैं। कॉमन सेंस का बात है, तुम ही लोग सोच लो कि जो रोड पे भाव भाव करता है वो डॉगी, घर ले आए तो उसका नाम रख दिए टफी, बीटू, माचो, ये वो दिस दैट सब चलता है ना। तो उसी तरीके से u इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2 को हमने नाम दिया अल्फा और बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर आवर जीरोस, करेक्ट। बार बार याद दिला रहा हूं मैं, याद हो जाना चाहिए, कभी भी 1 मार्क कर समय गलत नहीं होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही 0 होगा, क्योंकि उसका हाईएस्ट डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 होता है, इसीलिए उसमें जीरोस भी कितने होंगे, 2। यानी जब हम लोग क्यूबिक पढ़ेंगे तो उसकी भी हाईएस्ट डिग्री होती है 3, तो उसका भी जीरोस कितना आएगा, 3, है ना। और जब हम बाई क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, जो कि पढ़ना चाहिए आप लोगों को अगर स्टैंडर्ड है तो उसमें पढ़ेंगे 4, करेक्ट। चलिए ये आया हमारा, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2, कि नहीं लिख सकते हैं, सोच लीजिए, लिख सकते हैं, करेक्ट। तो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर दे इसको, चलो कर देता हूं, क्या दिक्कत, ये बेचारा क्या याद रखेगा। Hence तो थोड़ा इरेज करके अच्छे से लिख देता हूँ, टेढ़ा हो गया है। तो अल्फा कितना आया 0 और बीटा कितना आया था -2, है ना। तो hence the zeros are alpha plus beta is equal to 0 plus -2 is equal to -2, and alpha into beta is equal to 0 into -2 is equal to 0। आंसर यही दोनों है बाबू, आंसर देख लीजिए, देखिए देखिए, खत्म, कहानी खत्म। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, ओके। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई ना। तो चलते हैं वेरिफिकेशन पे। मैं थोड़ा सा ये दिखा दूं कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है ना, इतना, फिर ये हमारा सेकेंड स्टेप है ना, और अब हमारा थर्ड स्टेप ना, विच इज वेरिफिकेशन। करेक्ट। वेरिफिकेशन में हम क्या जानते हैं, एज
वी नो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा क्या जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया बाबू? -2। चलो डिटेल में लिख देता हूँ, 0 प्लस -2 और माइनस बी कितना होगा? -8। ए कितना है? 4 लिख दिया। ये कितना आया? -2 और ये कितना है? 4 2 जा 8 यानी कि -2। देखो आया क्या आया? LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। फिर एक बार इसको भी देखते हैं, तो ये कितना आएगा? देखो 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 ये कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है? अल्फा 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 0। ओके, बीटा कितना है? बीटा है हमारा -2। सी कितना है? 0। ए कितना है? 4। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने के लिए 0 ही लाना पड़ता है आंसर में। लाए, इसमें क्या करेंगे? लाए। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है। लाए, करेक्ट। क्या लाए? LHS इक्वल टू RHS लाए, तो क्या वेरीफाई हो गया, खत्म ना। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को उसके बाद ये भी समझ में आया होगा और फिर मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा ना। तो अगर आपको ये 1 2 3 4 सब आ गया समझ में, यानी कि वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन आ गया। ठीक, ये अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यही दो जीरोस निकालने आ गए, यानी ये निकालने आ गया। और अगर ये दोनों आ गया तो जाओ और जाके आज भूकंप मचा दो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे।